स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने जा रहे हैं जो थ्योरम है 6.6 विच इज़ बेस्ड ऑन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, जो मैं पिछली वीडियो में आपको प्रूव करके दिखा चुकी हूँ। उसके ऊपर हम क्वेश्चन कैसे करते हैं और कैसे हम उसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सो मेरे पास क्वेश्चन है, लेट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF and their areas be respectively 64 centimeter square and 121 centimeter square if EF is equals to 15.4 centimeter and find BC। सो इन्होंने कुछ डेटा दे दिया हमें कि ट्रायंगल्स के एरिया दे दिए, दो ट्रायंगल दिए हैं जो सिमिलर हैं और उनके एरिया दे दिए, एक साइड दे दिया है और BC हमें फाइंड आउट करना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले मेरी 6.6 थ्योरम क्या कहती है, कभी भी जो दो ट्रायंगल मेरे सिमिलर होते हैं तो जो उनका एरिया का रेशो होता है, जो उनके एरिया का रेशो होता है वो इक्वल होता है उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के। पिछली वीडियो आप देख कर आओगे 6.6 थ्योरम मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी और क्वेश्चन में अप्लाई करने में बहुत आसानी होगी, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हमें दो ट्रायंगल दिए थे विच इज ABC एंड DEF, तो उनके एरिया दे रखा है। इसका एरिया कुछ 64 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और इसका एरिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है हमें। सो सबसे पहले हमें पता है कि अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर है, ये हमें दे रखा है। सॉल्यूशन में देखते हैं, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, तो DF ट्रायंगल के सिमिलर है हमारा ABC ट्रायंगल। तो सबसे पहली बात जो थ्योरम है हमारी 6.6, उसके हिसाब से क्या होगा, जो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF इज इक्वल्स टू साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कोई सी भी साइड ले लो हमें, तो हमें बात क्या करेगी, उन्होंने EF दिया है और BC निकालना है, तो हम इस वाली साइड की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं ना। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DEF कुछ इस तरीके से इज इक्वल्स टू, हमें चाहिए ये वाली साइड क्योंकि EF हमें दे रखा है और BC हमारा अननोन है, वो हमें फाइंड आउट करना है, तो हमें ये वाली साइड लेनी पड़ेगी। अब हमें दे क्या रखा था, जो एरिया दे रखा था ABC का वो मेरा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर था और यहाँ पे जो मेरा एरिया था DEF का एरिया क्या था मेरा 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, कुछ इस तरीके से था। नाउ इज इक्वल्स टू BC अपॉन EF हमें दे रखा था 15.4 सेंटीमीटर और BC हमें फाइंड आउट करना, तो BC को ऐसे ही रहने देते हैं और EF मेरा क्या था 15.4 सेंटीमीटर था, कुछ इस तरीके से था और इसका होल स्क्वायर है हमारे पास। नाउ अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 सेंटीमीटर अपॉन, इसको लिख सकते हैं 11 सेंटीमीटर, इस पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, बिकॉज 64 8 का स्क्वायर होता है और 11 का स्क्वायर हमारा 121 होता है। नाउ इज इक्वल्स टू BC हमें फाइंड आउट करना है अपॉन में 15.4 सेंटीमीटर कुछ तो भी और स्क्वायर, तो स्क्वायर है दोनों, तो साइड ये हट जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, जब इसको मैं उधर लेकर जाऊंगी, स्क्वायर तो मेरा हट गया यहाँ से, ठीक है। अब इसके बाद जब मैं इसको इधर लेकर जाऊंगी तो मेरे पास हो जाएगा 18 इंटू 15.4 अपॉन में 11 इज इक्वल्स टू BC, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देख पा रहे हैं आपकी, अब कितने आसानी से हम फाइंड आउट कर पा रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि क्या चीज़ को हम रिलेट करके यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। सो BC मेरा यहाँ से कुछ इस तरीके से आ जाएगा विच इज़ 8 इंटू में 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 1.4 और BC मेरा यहाँ से आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो BC तो फाइंड आउट करना था हमें, तो इस तरीके से हम अप्लाई करते हैं क्वेश्चन में इस वाली थ्योरम को और इस तरीके से हम किसी भी अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो थोड़ा आसान हो गया कि वैल्यू दे रखी थी तो पुट करके हमने निकाल लिया। अब इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि इससे कोई थोड़ा टफ आ जाए, कुछ प्रूव करने के लिए आ जाए हमें, तो उसको कैसे प्रूव करते हैं हम। सो क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से आता है, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग मीडियंस। यहाँ पे बात कर रहे हैं वो मीडियंस की। सो सबसे पहले उसने क्या कहा है कि दो ट्रायंगल हैं जो सिमिलर है मेरे पास, विच इज मैंने मान लिया ABC कोई ट्रायंगल है एंड PQR कोई ट्रायंगल है मेरा जो सिमिलर है। जैसे कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया था, मुझे प्रूफ क्या करना है कि जो इनके एरिया का रेशो है, इन दोनों के एरिया का रेशो है वो इक्वल है मेरे जो मीडियन है। तो AD मेरा मीडियन डाला मैंने यहाँ पे और PS मैंने मीडियन डाला यहाँ पे, तो इनके स्क्वायर के इक्वल है। तो क्वेश्चन मेरे को ये कह रहा है, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया उसी हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस अज्यूम दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR एंड AD, जो मैंने AD यहाँ पे डाली है और PS मैंने डाली है वो मेरी मीडियंस है। मैंने इस तरीके से मान लिया दो ट्रायंगल है मेरे पास जो कि मुझे क्वेश्चन में कहा गया था। नाउ
ABC इज सिमिलर टू PQR है मेरा। तो जब ये दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर है तो मतलब इनके जो साइड का रेशियो है वो इक्वल है और हर एक एंगल मेरा इक्वल है। तो यहाँ से मैंने साइड का रेशियो जो है दोनों ट्राइंगल का वो इक्वल लिख लिया कुछ इस तरीके से, AB अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR और AC अपॉन PR। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख लिया। नाउ एंगल भी इक्वल होंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो इस तरीके से मेरे जो एंगल है वो भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों चीजें सिमिलर ट्राइंगल में हमारी होती हैं, कॉमन शुरू से पढ़ते हुए आए हैं हम इन चीजों को। तो ये दोनों चीजें मेरी इक्वल होती हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर हमने मीडियन डाला है तो उस केस में हम किस तरीके से डील करते हैं क्वेश्चन के साथ। नाउ अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल था विच इज ABC, मैंने वहां पे उसमें मीडियन डाला विच इज AD। जरूरी नहीं वो मीडियन वहां पे हमारा परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर एक अलग चीज है और मीडियन एक अलग चीज है हमारी। नाउ तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरा मीडियन का केस होता है उसमें क्या होता है कि जो BD है, जो ये मीडियन है उसको डिवाइड कर देती है हाफ हाफ में, BC को हाफ हाफ में डिवाइड कर देती है। जो मैं यहाँ से लिख सकती हूँ जो BD है मेरा वो BC के हाफ है, मतलब कि जो BC है उसका आधा है मेरा BD। तो इस तरीके से जो मीडियन का केस होता है हम उस तरीके से उसको हैंडल करते हैं किसी भी क्वेश्चन में। नाउ अब हम देखते हैं कि सिंस AD एंड PS, हमें पता है कि AD एंड PS हमने जो यहाँ पे मीडियन डाले थे विच इज AD एंड PS, इस तरीके से जो मैंने मीडियन डाले थे यहाँ, तो वहां से क्या होगा मेरा जो BD होगा वो BC अपॉन 2 के इक्वल होगा। और जो मेरा ये वाला ट्रायंगल था PQR, उसमें मैंने PS कोई तो भी मीडियन ली थी, तो वहां से मेरा क्या हो जाएगा जो QS है मेरा वो QR है, QR के हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से मेरे दोनों ट्रायंगल में इस तरीके से हाफ हो गया। यहाँ पे मेरा BD इज इक्वल टू BC का हाफ हो गया और यहाँ पे मेरा QS मेरा QR/2 हो गया, मतलब हाफ हो गया QR के। तो इस तरीके से ये कंसेप्ट होता है। यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट था इसमें ये यही था। नाउ BC इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 2 को उधर लेकर जाएंगे तो 2 टाइम्स ऑफ BD हो सकता है। नाउ QR को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ QS। अब हमें पता है कि जो मेरा ट्राइंगल था ABC एंड PQR वो सिमिलर था, तो उसमें साइड का रेशियो इक्वल था मेरा। तो मैंने उस वाली साइड की रेशियो की हेल्प से मैंने क्या किया कि जो मेरा BC और QR था, QR और BC था, उसकी वैल्यू को मैंने इन दोनों की वैल्यू से रिप्लेस कर दिया। इन दोनों की वैल्यू से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो किस तरीके से किया, यहाँ पे AB अपॉन PQ और BC की जगह क्या रख दिया मैंने कि 2 टाइम्स ऑफ BD है अपॉन में, यहाँ पे मैंने QR की जगह क्या रख दिया कि 2 टाइम्स ऑफ QS है, तो QS रख दिया इज इक्वल टू ये ऐसे ही रहा विच इज AC अपॉन PR। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने रख दिया, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक नई चीज बन के आ गई है, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं कि एक नई चीज यहाँ पर मेरे पास जनरेट होकर आ गई है। हम ऐसा क्यों किया हमने, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो मेरे पास निकल के आया था वहां से मैंने रिप्लेस की थी कुछ वैल्यूज, तो वहां से मैंने इक्वेशन 1 दे दिया उसको कि ये मेरी इक्वेशन 1 है ना। अब हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS की। ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQS, सो ABD एंड AQS इस दोनों ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सो इसमें क्या है कि जो मेरा एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल तो है ही, क्योंकि जो ये दोनों ट्रायंगल है मेरे वो क्या है, सिमिलर है, तो ये दोनों एंगल तो मेरे इक्वल है ही। सो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ से कि जो मेरा एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के, लिख दिया, क्योंकि जो मेरे पास ट्रायंगल ABC था वो सिमिलर था ट्रायंगल PQR के। नाउ अब इसके बाद हमने जो ऊपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसको हमने क्यों चेंज किया था, कि जो मेरे पास AB है और PQ है, AB अपॉन PQ, और यहाँ पे मेरे पास क्या है BD अपॉन QS, तो साइड का रेशियो इक्वल है ना। अब ये तो एंगल इक्वल है मेरे पास और ये वाली दोनों साइड का रेशियो इक्वल है मेरे पास इस वाली इक्वेशन से। सो यहाँ से क्या हो गया कि मैं ये लिख सकती हूँ, ये चीज यहाँ पे लिख सकती हूँ मैं, ये चीज यहाँ पे मैंने लिख दी कि AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BD अपॉन QS फ्रॉम इक्वेशन 1। तो ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। तो ये चीज से क्या हुआ कि जो मेरा SAS क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी का वो यहाँ पे मेरा फॉलो हो गया, इन दोनों ट्राइंगल में। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जो ट्राइंगल ABD था वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQS के बाय SAS सिमिलैरिटी। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको चेंज किया था, क्योंकि हमें इसे सिमिलर करना था इन दोनों ट्रायंगल को। अब सिमिलर हमने क्यों किया था, क्योंकि हमें चाहिए इनका रेशियो।
हमें क्या चाहिए, तो इनका रेशो चाहिए। तो इन दोनों ट्राइंगल को मैंने सिमिलर प्रूफ किया है, तो मैं लिख सकती हूँ ए पी अपॉन जो मेरा पी क्यू है इज इक्वल्स टू बी डी अपॉन क्यू एस है, वो इक्वल होगा मेरा ए डी अपॉन पी एस के। देख सकते हैं आप कि ए डी अपॉन पी एस के जब दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर हो गए यहाँ से, तो इनके साइड का रेशो भी मेरा इक्वल हो जाएगा। तो ये चीज़ मैंने यहाँ से प्रूफ कर ली कि ये चीज़ मेरी यहाँ पे इक्वल है। अब ये चीज़ मेरी इक्वल है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी ये वाली इक्वेशन है और इक्वेशन नंबर मेरी जो मेरा दोनों ट्राइंगल की जो साइड का रेशो था विच इज़ पी क्यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से था मेरा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। तो इस तरीके से जो मेरा रेशो था, इसमें और इसमें बहुत सिमिलैरिटी है, इसमें और इसमें बहुत सिमिलैरिटी है क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। फिर ये इन दोनों के भी इक्वल है और ये इन दोनों के भी इक्वल है। तो मतलब ये सारी चीज़ें मेरी इक्वल हो गई, ये सारी चीज़ें मेरी इक्वल हो गई। अब मेरे पास जब दोनों ट्राइंगल मेरे सिमिलर थे, जो बड़े वाले ट्राइंगल थे वो सिमिलर थे, मैं क्या लिख सकती हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर लिख सकती हूँ मैं इस तरीके से। और जो मेरी साइड की रेशो है उनको मैं स्क्वायर में लिख सकती हूँ। सो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ कि ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अब मैं देख पा रही हूँ क्या कि यहाँ पे ए बी मेरा इन दोनों के भी इक्वल है और ए बी मेरा इन दोनों के भी इक्वल है। देख पा रहे हैं आप? तो इन दोनों के इक्वल है, मतलब जो मुझे चाहिए, मुझे तो मीडियन चाहिए ना, मुझे तो इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करना था। तो मैं इस चीज़ को ले सकती हूँ, यहाँ पे जो ए बी है मेरा, ए बी अपॉन पी क्यू है, उसकी जगह मैं इसको लिख सकती हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि विच इज एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं लिख दूंगी ए डी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर। जो मुझे प्रूफ करना था यहाँ पे, वो चीज़ मैंने यहाँ पे प्रूफ कर दी। तो इस तरीके से मैं क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन थ्योरम नंबर 6.6 को इस तरीके से मैं प्रूफ कर सकती हूँ। कुछ भी चीज़ जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा उसी तरीके से उसको टैकल करके मैं उस चीज़ को प्रूव कर सकती हूँ इस तरीके से यूज़ करके। सो मैंने आपको यूज़ करना सिखा दिया थ्योरम का, किस तरीके से यूज़ करते हैं। और लेक्चर वाइज सारी वीडियोस मैंने चैनल पर डाली, आप उनको देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा पूरा चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।